जनसुराज के वरिष्ठ नेता और पूर्व आईएएस अधिकारी आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब सरकार नीतीश कुमार के नियंत्रण में नहीं रही है, पूरी व्यवस्था बेकाबू हो चुकी है। मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर आरसीपी सिंह ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार हुआ कि जब एक अधिकारी अभी पद पर बना हुआ है और अब दूसरे की नियुक्ति 27 दिन पहले ही कर दी गई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और यह तय करता है कि शासन व्यवस्था किस हद तक चरमरा गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही लगातार फैसले पर फैसले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ले रहे हैं। हमारे साथ खुद मौजूद हैं जनसुराज के सबसे बड़े लीडर आरसीपी सिंह, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है इस बार लगातार ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं? देखिए, आपने कहा कि ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, तो वही 20 वर्षों से सरकार में है, तो जो निर्णय पहले नहीं लिए गए और अब अगर ले रहे हैं, और वो भी एक से एक निर्णय है। आप कल ही निर्णय लिया कि भाई जो प्रदेश में प्रशासन का जो मुख्य पदाधिकारी होता है, मुख्य सचिव, सामान्य रूप से देश के किसी भी प्रदेश में, मैं तो उत्तर प्रदेश में भी मैं संयोग से रहा हूँ, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति 27 दिनों पहले कभी नहीं होती है। जब भी वो पद खाली होता है, एक दिन पहले, ये सामान्य परंपरा रही है, नियुक्ति होती है। लेकिन आप समझिए 27 दिन पहले किया जा रहा है, तो जो भी उस पद पर पदाधिकारी की नियुक्ति होती है, राज्य सरकार का समझिए कि ये मान्य अधिकार है, जिसको भी करे। लेकिन जो उस पद पर रहता है, स्वाभाविक है उसका थोड़ा सा मोरल डाउन होता है। और इस बिहार में बहुत सारे चीफ सेक्रेटरी हुए, जो उनके वर्तमान में प्रधान सचिव हैं, वो भी चीफ सेक्रेटरी रहे। लोगों को कई बार एक्सटेंशन मिले हैं। तो चुनाव के समय में, बरसात के समय में, अगर कोई चीफ सेक्रेटरी हैं जिनका भी टेन्योर 27 दिन बाकी है और आप नए की नियुक्ति कर देते हैं, जिनकी नियुक्ति की वो भी अच्छी पदाधिकारी हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि अगर किसी पद पर कोई है, उनकी बगल में एक दूसरी कुर्सी लगा दीजिएगा तो मनोबल पर प्रभाव पड़ता है। और जब चीफ सेक्रेटरी के कुर्सी पर प्रभाव पड़ता है, तो पूरी की पूरी जो चूँकि ब्यूरोक्रेसी के हेड हैं वो, वैसे भी आप बिहार में आज आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार के शासन के लिए नीतीश बाबू जाने जाते थे, भाई कानून का राज, जितने अपराधी कानून से डरते थे, आज आप देखते हैं चारों तरफ क्या से क्या हो रहा है। नीतीश बाबू किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? कभी भी उनके आसपास जितने लोग रहते थे, अपने लोगों का स्थानांतरण तो करा ही नहीं सकते थे। किसी भी आयोग में उनको नामित करना तो कोई सोचता भी नहीं था। लेकिन ये सब जो हो रहा है, तो आप जो बोल रहे हैं ना कि नीतीश बाबू ताबड़तोड़ निर्णय ले रहे हैं, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो 25 सालों तक उनके पास रहा हूँ कि वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो ये सारे निर्णय ले रही है। क्योंकि नीतीश बाबू के नियंत्रण में अगर चीज़ें रहती, चाहे वो शरीर हो चाहे प्रशासन हो, तो जो घटनाएँ बिहार में घट रही हैं या जिस प्रकार के निर्णय हो रहे हैं, वो नीतीश बाबू के रहते संभव नहीं था। जैसे आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही 125 जो यूनिट है उन्होंने बिजली बताइए, अभी कुछ ही महीने पहले तो आपने बजट पेश किया था। तो अगर आपको इतनी बड़ी लोगों के प्रति था कि भाई हम उनको इस तरह का माने छूट दें, तो बजट में कर सकते थे। आप जो पेंशन की राशि बढ़ाए, चाहे वृद्धावस्था पेंशन का है, चाहे वो दिव्यांग का है या विधवा का है, तो आप तो 2005 से मुख्यमंत्री हैं। तो ये भाई अभी क्यों आपको याद आ गया कि भाई हम उसको 1100 कर देते हैं? ये तो बजट में भी आपने नहीं किया। तो ये ताबड़तोड़ निर्णय नीतीश बाबू के द्वारा नहीं लिया जा रहा है। अब ये निर्णय कहाँ से हो रहा है, कौन करा रहा है, ये भी एक समझिए रिसर्च का विषय है। पार्टी में तो सर आप भी रहे हैं, कई चीज़ों को आपने देखा है, पूर्व की अपेक्षा क्या अभी? देखिए, जब मैं पार्टी में था तो उसमें नीतीश बाबू के नियंत्रण में सारी चीज़ें थी और उनके अधीन एक सहयोगी के रूप में मैं उनके निर्देशानुसार मैं काम करता था। तो मैं तो जिस समय था उसमें स्वाभाविक है वो उनका नियंत्रण था, तो चीज़ें अच्छी होती थी। अब आज उनका नियंत्रण नहीं है, जो स्पष्टता दिखता है, तो क्या होगा इसके बारे में मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बिहार की जनता उन चीज़ों को देख रही है।
ये हमारे साथ खुद मौजूद थे आरसीपी सिंह। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अब बिहार में जो सरकार चल रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नियंत्रण में नहीं है, और जब खुद ये सरकार में थे उस वक्त काफ़ी बेहतर तरीके से नियंत्रण में चल रहा था, लेकिन अब जो है वो हालात बिहार की जनता तय करेगी। जनता टीवी के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।